मैंने सबकी कॉपी चेक कर दी। मॉनिटर सबको कॉपी दे दो। मैं जो आपको होमवर्क देती हूँ वो क्यों देती हूँ? ताकि आप लोगों को वो आए, आपकी प्रैक्टिस हो, खुद से आंसर लिखो, एग्जाम में भी आपकी हेल्प हो। हर एक बच्चे की कॉपी में जो आंसर है बेटा, आपको क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा? मैं तो क्वेश्चन बुक में से भी नहीं देती, गाइड में से भी नहीं देती, कहीं से भी नहीं देती, खुद से आपको क्वेश्चन बनाकर देती हूँ। और आप क्या करते हो? घर पर जाते हो, चैट जीपीटी खोलते हो, क्वेश्चन टाइप करते हो और आंसर मिल जाता है। आपकी लिखाई में और चैट जीपीटी की लिखाई में बेटा फर्क नहीं है, और वो तो एआई है। हर एक बच्चे ने सेम आंसर लिखा है। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आपको समझाना है? ऐसे नहीं चलेगा। चैट जीपीटी एआई पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं है बेटा, आपको खुद से आंसर लिखना है। बुक खोलो, रीडिंग करो, ढूंढो आंसर कहाँ पर है। मैं भी तो बुक खोलती हूँ, रीडिंग करती हूँ, क्वेश्चंस बनाती हूँ बीच बीच में से। आप लोग चैट जीपीटी से टेप टेप करा रहे हो। बेटा ये कोई बात नहीं होती। चैट जीपीटी है वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, आगे जाकर आप पढ़े लिखे नहीं कहलाओगे, अनपढ़ ही रह जाओगे। मेरी बात को समझो। चैट जीपीटी को छोड़ दो, डिलीट कर दो अपने फोन में से, और जब भी पढ़ाई करते हो सिर्फ बुक उठाओ, कॉपी पेन और शुरू हो जाओ। जो भी डाउट आएगा लिखो, अगले दिन आओ, मैं आपको समझाऊंगी। आगे से मैं किसी भी बच्चे की कॉपी में एआई जनरेटेड आंसर ना देखूं। गॉट इट? लास्ट वार्निंग है बेटा ये। पारुल, तुम झुंड बनाकर वहां पर क्यों खड़ी थी, मुझे ये बताओ जरा। मैम मैं वहां कुछ नहीं कर रही थी, वो बैक बेंचर वाला पूरा ग्रुप था वहां पे। मैं बस उनको इतना बोलने के लिए गई थी कि वहां से हट जाओ, टीचर ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। अपनी हरकतों का सारा इल्जाम तुम उन पे डाल दो, है ना? क्योंकि बैक बेंचर है, टीचर तो पागल है मान लेगी। पारुल, इधर आके सॉल्यूशन निकालो इसका फटाफट। मैम आपने ये वाला चैप्टर अभी कराया ही नहीं है तो मुझे कैसे आएगा? इससे पहले वाला तो करा है ना, वैसा ही है ये सेम। वो तो आता है ना, ये वो भी नहीं आता? बोलो। यस मैम मुझे आता है, पर उसमें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है। पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा ध्यान थोड़ी है, बस फालतू की चीजें करवा लो। हाथ ऊपर कर लो, जब तक मेरा पीरियड खत्म नहीं होगा हाथ नीचे नहीं आएंगे। हाथ ऊपर। मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, आके सीधा चांटा लगाऊंगी। हाँ, नीचे नहीं आने चाहिए हाथ। पारुल, शीला मैम की क्लास में जाओ, झाड़ू लगा कर आओ। मैम पर मैं उनके रूम की झाड़ू क्यों लगाऊंगी? उनका कॉल आया, उनको नीड है, जाओ अभी फटाफट से। यार टीचर पता नहीं क्यों तुझसे इतना नफरत करती है। हाँ यार टीचर तेरे पीछे ही पड़ी रहती है, पता नहीं क्यों। मुझे भी नहीं पता यार, मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ। टीचर पता नहीं क्यों मुझसे नफरत करती है। यार हम तेरी कुछ हेल्प करते हैं, मतलब हम कुछ तुम मेरी क्या ही हेल्प कर सकते हो? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। यार कोई तो सोल्यूशन होगा ना कहीं से निकल जाएगा। मुझे भी नहीं पता इसका क्या सोल्यूशन है। अरे हाय यार, फिर से खड़ूस टीचर आ गई, शक्ल देख के अजीब सा ही हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले बच्चों, मेरे बच्चे बच्चों। अरे ये क्या हो गया, ये हंस क्यों रही है टीचर हमारी? ये क्या हो रहा है भाई? पक्का हाँ, कुछ काम ही होगा, वरना खड़ूस टीचर को क्या हुआ? को डांटती हूँ ना मारती, वो तो टीचर और बच्चों में कभी कभी चल जाता है। मैं कि तुम्हारे साथ इतना भी नहीं कर सकती, ये तो मैं अच्छी। एक बार मेरा बर्थडे निकल जाने दो बेटा, बर्थडे के चक्कर में मैं तुम्हारे साथ स्वीट बन रही हूँ। जरा पता तो चले तुम मेरे बर्थडे पे क्या करोगी। स्टाफ रूम में टीचर पूछेगी तो कुछ तो होना चाहिए ना। जैसे तुम सब अपनी फेवरेट टीचर का करते हो, मेरा भी तुम्हें करना ही पड़ेगा। बताओ तुम कुछ खाओगे? चाय समोसे मंगवा दो तुम्हारे लिए। आज एक काम करते हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे आज, जो तुम बोलोगे ना वो करेंगे। आज अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, ठीक है? अरे तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं यार ये सब क्या हो रहा है, कुछ तो बात है। अच्छा वैसे आई नो तुम्हें याद ही होगा, परसों तो मेरा हैप्पी बर्थडे है, तुम्हें याद है ना? देखा, पता था हमें, यही बात होगी, कुछ तो कम होगा। मैं हमें याद नहीं है। तुम्हें याद नहीं है मेरा बर्थडे? मुझे पता है आपको याद है, मजाक कर रहे हो ना। परसों मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो जो तुमने अपनी फेवरेट टीचर के लिए किया था वो केक डेकोरेशन वगैरह सब कुछ, तो आई नो आप मतलब हम गेम खेलते हैं। मम्मी मैंने आपका सारा काम कर दिया, आप टेंशन मत लेना। ओके ओके। अरे बेटा, आपकी कोई दोस्त आई आपसे मिलने के लिए। हाय पारुल, नमस्ते आंटी। क्या हुआ, कुछ काम है क्या? अरे क्यों, आंटी मैं घर नहीं आ सकती क्या? बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो आ सकती है घर। हाँ देखो ना आंटी, ऐसे कौन नहीं ही मम्मा, वो बोलता है। बस ऐसे ही। हाँ वही तो। अच्छा तू बता, तू क्या कर रही थी घर पर अभी? कुछ नहीं, मैं तो बस फोन, फोन मुझे पता था आंटी 24 घंटे ऑनलाइन बैठी रहती है, इसको कोई और काम नहीं है। जब देखो फोन ही चलाती रहती है, या ऑन द स्पॉट फोन पे बैठी रहती है। और आंटी स्कूल में तो भाई किसी लड़की से छोड़ो, स्कूल के सारे लड़कों से बातें करती है। पागल है क्या? चुप हो जा भाई। अरे क्यों भाई, तेरी मम्मी है, उन्हें भी तो सब कुछ पता होना चाहिए ना। और आंटी भाई पूरी मतलब हर टीचर से डांट खाती है, ये कुछ नहीं आता जाता इसको। आंटी मैं तो समझाती रहती हूँ, मतलब पढ़ाई लिखाई तो इम्पोर्टेंट है ना, पर ये समझती ही नहीं है। और आंटी इसको राहुल ने ना प्रपोज भी किया
लिया था, पता है आपको, इसने आपको बताई नहीं होगी ये बात। हाँ तो खांसी आएगी ना। चलो आंटी मैं ना घर जा रही हूँ। मम्मा सॉरी। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई सॉरी बोलने वाली बात नहीं है। वो ना आपकी अच्छी दोस्त नहीं है, इससे थोड़ा सा ना दूर रहो बेटा। अगर अच्छी दोस्त होती ना तो सबसे पहले तुझे ही समझाती आके, मुझे सारी बातें नहीं बताती और खुद ही आपको सही कर देती। आपकी इमेज नहीं खराब होने देती घर पे, ठीक है। अब आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है। बेटा सुनो, तुम्हारी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है ना। प्रिंसिपल मैम आई है क्लास में चेकिंग वगैरह करने के लिए, तो तुम ना ब्लैक बोर्ड वगैरह सजा दो, है फूल पत्तियां बना दो, टाइम टेबल अच्छे से लिख दो, टॉपिक लिख दो, सुंदर सा बना दो सब कुछ। प्रिंसिपल मैम खुश हो जानी चाहिए। है चलो बेटा चलो जल्दी करो। बेटा दर्शना आंटी तो ऊपर वाले फ्लोर पे सफाई कर रही है, एक काम करो दरवाजे के पीछे झाड़ू रख के तुम ही मार दो हल्की हल्की सी। अरे जल्दी करो ना। हाँ जी मैम, व्हाट इज हैपनिंग प्रिंसिपल हियर? मैम आप तो अगले पीरियड में आने वाली थी। लड़की क्या कर रही है ब्लैक बोर्ड पे? फूल पत्तियां बना रही है और ये झाड़ू क्यों लगा रही है? क्या हो रहा है ये पूरी क्लास में? पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है क्लास में? ओए क्या हो रहा है ये? इधर आ, किससे पूछ के फूल पत्ती बना रही है तू? हाँ फूल पत्ती बनाने के लिए आती हो क्लास में या पढ़ाई करने के लिए आती हो? पूरे ब्लैक बोर्ड पे ही तुम फूल पत्तियां बना दोगी तो मैं लिखवाऊंगी कहाँ पे? देखो प्रिंसिपल मैम, ऐसी तो ये बच्चे हरकतें करते हैं। ड्राइंग करनी है तो ड्राइंग पेपर पे करो, वो भी अपने घर पर। ब्लैक बोर्ड ड्राइंग करने के लिए नहीं है यहाँ पे। चलो सीट पर। वेरी गुड मैम, ऐसे ही बच्चों को लाइन पे रखना है आपने। ये बच्चे हरकतें ना करें बिल्कुल भी, ठीक है? सॉरी प्रिंसिपल मैम, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर मैंने देखा होता ना मैं एक फूल भी नहीं बनाने देती। अच्छा हुआ आप आ गई, पता तो चल गया। प्रिंसिपल रूम में लेके जाऊंगी तुम्हें तो मैं, दोबारा ऐसी हरकत करी तो। सॉरी मैम सॉरी। रिया राहुल के साथ? हेलो हाँ बोल, क्या हुआ? कहाँ अरे पे? यार मैं तो घर पे हूँ, बता। घर पर। अपने राइट पे देखियो जरा। राइट पर क्यों? क्या? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? मतलब हेलो हेलो। यार मैं तुझे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, सच में जैसे तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है? तू पता है वो कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड है और तू बेस्ट फ्रेंड। तू उससे मिल कैसे रही है मेरी परमिशन के अरे बिना? मुझे क्यों बोल रही है? उसको भी तो बोल उसको सकती मैं है क्या तू। बोलूं? उससे पहले तो तू है ना। जब मेरे दोस्त ही दोगले निकल रहे हैं तो मैं उसको क्या बोलूं? वो तो लड़का है, वो तो मिलेगा। आज के बाद तो ना मैं उससे बात करने वाली ना तुझसे। अरे तू नहीं करनी ना तो मत कर, तू बेवकूफ है एक नंबर की, आई बात समझ में? इतनी बेवकूफ लड़की कैसे हो सकती है भाई? तेरा बॉयफ्रेंड पीछे से किसी से मिल रहा है और तुझे पता तक नहीं है। और आज से ही नहीं, हम काफी टाइम से मिल रहे हैं और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, समझ आई? और तेरे से ज्यादा मजा मुझे उसके साथ आता है और उसको भी तेरे से ज्यादा मजा ना मेरे साथ आता है, तो गेट लॉस्ट। यार ये कैसी टीचर है, देखियो टोपा लगा रखा है और अजीब सी भी लग रही है, पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे। हमारी पुरानी वाली टीचर ज्यादा सही थी। मैम आपने टोपा क्यों लगाया? मैम आपको कुछ हुआ है क्या? मैम क्या बात है बताओ ना, आप अजीब सी क्यों लगती हो? अरे बस करो सारे बच्चे, क्या कर रही हो ये? नहीं नहीं टीचर आप बैठ जाओ, उठने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डायरी देने के लिए आई थी, ये लो डायरी। और पूरी क्लास मुंह बंद करके ना चुपचाप पढ़ाई करो बस। बेटा पढ़ाई स्टार्ट करें? यस मैम, स्टार्ट निकाल ली हमने। मैम आप ना अच्छे से पढ़ा देना, हम बहुत आप ही। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है? यार टीचर परेशान लग रही है ना। मैम क्या हुआ, आप ठीक हो? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। सॉरी मैम, हमने आपके बारे में ना गलत सोचा कि आप अच्छा नहीं पढ़ाओगे। आप बहुत अच्छी हो, हमें आप बहुत पसंद हो, आप हमारी फेवरेट टीचर बन गई हो मैम। यस मैम, आप हमेशा हमें पढ़ाना और हमें छोड़कर मत जाना प्लीज मैम, वी लव यू। ये क्या हो रहा है? बच्चों को मुझसे लगाव हो रहा है, लेकिन मैं तो कुछ दिनों की मेहमान हूँ, मैं तो चली जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। मुझे इनको और प्यार नहीं दिखाना चाहिए। प्यार के चक्कर में मैं इनकी फेवरेट टीचर बन रही हूँ और ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद बच्चे रह ही ना पाए। अब मुझे थोड़ा गुस्सा करना पड़ेगा। आइए आइए, शिवम के पापा, निशी की मम्मी, आइए आइए। क्या सिखाते हैं आप अपने बच्चों को? हाथ में हाथ डाल के स्कूल में घूमना, या एक दूसरे के साथ बैठना, या नहीं पूरे स्कूल में इधर से उधर घूमना, या फिर एक साथ स्कूल के पीछे कपल डांस करना, या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठना? क्या सिखाते हैं? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? आप पूरी क्लास से पूछ लो। बताओ बच्चों, या नहीं रहने दो बच्चों?
तुम दोनों के बच्चे इतनी गंदी गंदी हरकतें करते हैं क्लास में। वॉशरूम के पीछे नाम लिखा हुआ है आई लव यू के साथ। क्या कर रहे हैं आपके बच्चे हमारे स्कूल में? हमारे स्कूल में क्या तुम्हारे बच्चे तो किसी भी स्कूल में रहने के लायक नहीं है। और तो और आप दोनों के बच्चे ही प्रेयर में ही नहीं आते। क्या करते हैं क्लास में? हमें क्या पता पीछे से क्या कर रहे हैं। हम तो नहीं नजर रख रहे ना। पूरा स्कूल जब असेंबली में होता है आपके बच्चे क्लास में पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। और आपकी लड़की तो इतना फैशन करने लग गई है, लटें निकलनी स्टार्ट हो गई हैं, होठों पे ग्लॉस आ गया है, 2 से 1 बाल बनने लग गए हैं, स्कर्ट घुटनों से थाइस तक पहुंच चुकी है। इतनी शर्म आ रही है ना मुझे ये सारी बात बोलते हुए, बट क्या करूं, बोलनी तो पड़ेगी। दोनों ना अपने बच्चों को समझा लो। कल से अगर ये चीजें रिपीट हुई ना स्कूल से निकलवा दूंगी मैं दोनों को ही। सबसे पहले इस रूम को ना चेंज करूंगी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसका पेंट चेंज कराऊंगी और टेबल लगाऊंगी यहाँ पे और कैंडल्स लेकर आऊंगी और खुशबू करूंगी सारे में, कितना अच्छा लगेगा ना। खुशबू नहीं हो सकती यहाँ इस घर में, नहीं आएगी खुशबू। कैंडल्स लेकर आऊंगी, खुशबू करूंगी। खुशबू नहीं हो सकती यहाँ इस घर में, नहीं आएगी खुशबू। क्या यहाँ पे कोई क्या यहाँ पे कोई है? ये पक्का मेरा वहम है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी ना पागल हो गई हूँ। तूने मुझे बोला, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं यही हूँ। अब मैं तुझे बताती हूँ इस कमरे की मालकिन कौन। चली जा इस घर से, निकल जा यहाँ से, इस घर से जा यहाँ से। नमस्ते मैम। हाँ, मैं मम्मी चारुल की पक्का शिकायत ही लेकर आई होंगी आप। हाँ मैम, शिकायत तो करनी है, पर आपकी ये क्या करती रहती है मैम आप क्लास में? बच्चों, मैम को एक कॉपी दो और मैम ने कल आपको जो क्वेश्चन दिए थे ना वो दे दो। 120 क्वेश्चन। हाँ जी मैम। मैम पूरे दिन का टाइम है आपके पास, पूरी रात का भी टाइम है। आप ना ये सॉल्व करके मेरे को कल दे देना है। और बच्चों 5 सब्जेक्ट है ना मैम, 120 क्वेश्चन ना 5 सब्जेक्ट के, तो आपके लगभग 600-700 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे। आप एक दिन में मेरे को करके दे देना, फिर मैं आपको मान अरे मैम इतने सारे क्वेश्चन मैं एक दिन में कैसे कर सकती हूँ, पॉसिबल भाई ही नहीं तो है। एक दिन में इतना सारा काम कैसे करेगा बच्चा? आप सोचते नहीं हो बच्चों के बारे में बिल्कुल? मेरे को आना ही पड़ा स्कूल में, पीटीएम का वेट मैं नहीं करती। कैसे करेगा मैम? आप टीचर होके नहीं कर सकती हो, बच्चा होके कैसे करेगा? ट्यूशन का काम अलग। 5 सब्जेक्ट की टीचर ने 120 क्वेश्चन प्रिंसिपल मैम ने टीचर को दिए, टीचर ने बच्चों को दिए। बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? टाइम तो दो बच्चों को थोड़ा सा। मेरी बेटी का 20 पेन खत्म कर दिया उसने। मैम जो काम बच्चों को देती है ना पहले खुद किया करो, अगर आपसे हो जाए तो उनको देना। दो दिया। हाँ बेटा, तू टेंशन मत ले, तेरी माँ है, ऐसी थोड़ी ना तेरा मिसयूज होने देगी। मैम सोच समझ के काम दिया करो, आना ना पड़े स्कूल दोबारा। नमस्ते मैम। हाँ, मैं मम्मी चारुल की पक्का शिकायत ही लेकर आई होंगी आप। हाँ मैम, शिकायत तो करनी है, पर आपकी ये क्या करती रहती है मैम आप क्लास में? बच्चों, मैम को एक कॉपी दो और मैम ने कल आपको जो क्वेश्चन दिए थे ना वो दे दो। 120 क्वेश्चन। हाँ जी मैम। मैम पूरे दिन का टाइम है आपके पास, पूरी रात का भी टाइम है। आप ना ये सॉल्व करके मेरे को कल दे देना है। और बच्चों 5 सब्जेक्ट है ना मैम, 120 क्वेश्चन ना 5 सब्जेक्ट के, तो आपके लगभग 600-700 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे। आप एक दिन में मेरे को करके दे देना, फिर मैं आपको मान अरे मैम इतने सारे क्वेश्चन मैं एक दिन में कैसे कर सकती हूँ, पॉसिबल भाई ही नहीं तो है। एक दिन में इतना सारा काम कैसे करेगा बच्चा? आप सोचते नहीं हो बच्चों के बारे में बिल्कुल? मेरे को आना ही पड़ा स्कूल में, पीटीएम का वेट मैं नहीं करती। कैसे करेगा मैम? आप टीचर होके नहीं कर सकती हो, बच्चा होके कैसे करेगा? ट्यूशन का काम अलग। 5 सब्जेक्ट की टीचर ने 120 क्वेश्चन प्रिंसिपल मैम ने टीचर को दिए, टीचर ने बच्चों को दिए। बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? टाइम तो दो बच्चों को थोड़ा सा। मेरी बेटी का 20 पेन खत्म कर दिया उसने। मैम जो काम बच्चों को देती है ना पहले खुद किया करो, अगर आपसे हो जाए तो उनको देना। दो दिया। हाँ बेटा, तू टेंशन मत ले, तेरी माँ है, ऐसी थोड़ी ना तेरा मिसयूज होने देगी। मैम सोच समझ के काम दिया करो, आना ना पड़े स्कूल दोबारा।